जब ये डॉन थे तो गलीमत थी। 11 मुल्कों की पुलिस इन्हें ढूंढती रहती थी, फिर भी ये मुझे मिल जाए। लेकिन जब से ये जीवन बने हैं, बड़े मुश्किल से ये हाथ लगे हैं। मेरी माशूक के जो चेहरे पर एक तिल है, उस पर गजनी की सारी दौलत कुर्बान कर दूं। बादशाह जो होते हैं वो दौलत वाले होते हैं। मेरे इतने फकीर, और ऐसी फिल्म बनाने के बाद ये बात और भी अच्छी लगती है। जब ये डॉन थे तो गलीमत थी। 11 मुल्कों की पुलिस इन्हें ढूंढती रहती थी, फिर भी ये मुझे मिल जाते थे। लेकिन जब से ये जीवन बने हैं, क्या बताऊं, इन्हें ढूंढना और इन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े मुश्किल से ये हाथ लगे हैं। स्वागत है आपका शाहरुख यूटीवी स्टार्स में। थैंक यू सो मच मनीष। सबसे पहले एक बताइए, सब कुछ है आपके पास, फिलहाल बस एक चीज़ की कमी है, वक्त की। हाँ, बाकी सब कुछ है मेरे पास, बस वक्त नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं छुट्टी ले लेता। मेरे एक दोस्त हुआ करते शशिलाल नायर, उनसे मैं पूछता था यार माचिस ऐसे माचिस होते तो दुनिया जला देता यार। तो मेरा वो हाल हो चुका है इस वक्त कि मुझे ये भी नहीं मालूम होता मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मैं कुछ सुपर हीरो टाइप ही हो चुका हूँ कि बस उड़ता हूँ और कहीं पहुँच जाता हूँ, कुछ वहाँ पर कोई प्रोडक्शन की हैसल सॉल्व करके फिर वहाँ से निकल जाता हूँ दूसरे किसी को बचाने के लिए। वो तुम्हारे ज़माने का मुझे पता है नहीं है, एक ऐड हुआ करता था और उसके अंदर जो सुपर हीरो या जो बचाने वाला होता था वो आता था, बच्चे को बचाता था, फिर गायब हो जाता था। फिर माँ पूछती थी कि अरे वो कहाँ गए, वो किनारे में कहीं पर होते थे दूसरे बच्चे को बचाने के ताक में। सो मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया। हमारा जो रावण बच्चा है थोड़ा बड़ा बन गया है, तो उसके भागम दौड़ के अंदर बहुत 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 काम है। और हमारे जो मेन स्टे हैं, जो हमारे एक्चुअल सुपर हीरो हैं बॉबी चावला, वो बेचारे थोड़े बीमार हो गए, तो ही इज़ नॉट वेल। उनको एन्यूरिज्म हो गया, तो कोमा में है, बट इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तो दुआ यही है। और हमारे ऑफिस में ये मजाक है कि क्योंकि पिक्चर ओवर बजट हो गई, बॉबी थोड़ा सा कंजूस है, तो इसलिए उसने चुपचाप से आंखें बंद कर ली हैं कि यार ये सब कुछ ख़त्म कर लें, इसके बाद वापस आऊँगा, मुझसे देखा नहीं जा रहा है ये सब। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे बॉबी बहुत जल्द। शाहरुख, जैसे आपने कहा कि थोड़ा रावण बड़ा हो गया है, आप थोड़ा मानते हैं? हाँ, मतलब थोड़ा है, तो अगर बहुत बड़ा होता तो क्या होता? मुझे याद है जब मुझसे कोई आज 3-4 दिन पहले पूछा किसी ने कि आपने इतने बड़े बजट की पिक्चर बना दी और ये हो गया, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे पार्टनर्स रॉस टी सीरीज सब बोलते हैं, तो कैसे आपके दिल में ये बात आई, मंशा आई कि इतनी बड़ी फिल्म बनाओगे, हिम्मत कैसे हुई? तो मैंने उनको बताया मुझे मालूम होता इतने बड़े पैसे वाली फिल्म बन रही तो मैं कभी बनाता ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बन जाएगी वो। तो वो बनते बनते बन गई, लेकिन दिल से बनाई है, तो ऐसा कई जगह पर लगा कि हम रुक जाएं, इसको रोक लें, अब नींव तो डल गई है, इसको बढ़ाएं वैसे कि ना बढ़ाएं। फिर हमने कहा यार एक बार बनाता आदमी ऐसी पिक्चर तो बना ही डालो, और इंशाल्लाह एक बार अगर अच्छी बन गई तो फिर 2-3 बारी और बना लेंगे। वैसे शाहरुख लगभग 90 बार आप फिल्मी पर्दे पर आ चुके हैं, मैं काउंट कर रहा था। ओके। 71 में आप एज ए लीड थे और 19 में आप एज ए गेस्ट अपीयरेंस थे, तो इट्स टोटल 90। इससे ज़्यादा नर्वसनेस या इससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी कभी नहीं होगी, कह सकते हैं? नर्वस मैं नहीं होता यार फिल्मों से, क्योंकि मुझको हमेशा ऐसा लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ऐसा एक कहानी बता रहे हैं और उम्मीद हमेशा यही होती है कि लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा दिल्ली में बोलते हैं साढ़े लंबा पंगा ले लिया। थोड़ा सा पंगा हमने जो है लंबा ले लिया, और हमें खुद नहीं मालूम था, लेकिन सीखने में कुछ हमने 1.25 साल वेस्ट कर दिया है इसमें। वेस्ट नहीं, सीख अच्छी इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, इन्वेस्ट किया है, और फिर करते करते भी हमको एक डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, मुझे एक्टिंग नहीं मालूम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के आई। तो 3-3.5 हज़ार लोगों ने मिल के ये फिल्म बनाई है, तो जितने हेड्स होते हैं उतनी कन्फ्यूजन भी होती है, और उस कन्फ्यूजन को भी सॉर्ट करना होता है, तो निकलते निकलते फैल गई। लेकिन अब थोड़े से दिन रह गए हैं, अब ऐसा लग रहा है सब समेट गया है, सब अच्छा हो गया है, सब करीब आ गया है। अब फिर वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू थे कि यार उम्मीद है कहानी सबको पसंद आएगी, तो हम कहानी पे वापस पहुंच गए हैं। बट या इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, टफ जर्नी, वेरी डिफिकल्ट, एंड few days before the release I am ready to collapse actually, but I will see this through, and then hopefully when the film is a big hit then I'll sleep. नहीं, आप वैसे कोलैप्स होने के तो कोई स्कोप ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सुपर हीरो का काम ही है कि जहाँ तक छोड़ा उसके बाद उसको और अंजाम में आगे लेके जाना है। हाँ, दूसरा पार्ट बनाना शुरू कर दूंगा मैं। नहीं, दूसरा पार्ट भी उसको जो कलेक्शन कौन इकट्ठा करेगा, इतने वो मैं नहीं कलेक्ट करता यार, मैं दिल से बनाता हूँ। पैसे जमा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। मैं अपने पार्टनर्स को कहता हूँ तुम यार गिनना बिनना तुम कर लेना, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया था एक टाइम पर तो कि मेरे को पता भी नहीं था, मैं बस चेक साइन करता रहता था। फिर मैंने कहा कि यार ये अब तो चेक भी मैं साइन नहीं कर सकता, इतना थक गया हूँ, तो अब कोई और चेक साइन करता है। बट इंशाल्लाह कलेक्शन इतनी हो कि उसमें भी तकलीफ हो हमको, लोग भागें दौड़ें और उसको जमा करें, बिकॉज आई रियली ओ इट टू माई पार्टनर्स। 5 साल पहले जब मैंने ये कहानी बताई थी तो बहुत महंगी थी तब भी, और तब मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई बनाएगा नहीं मेरे साथ। और मैंने अपने घर वालों से पूछा, मैंने कहा अगर मैं इसमें बहुत सारे पैसे लूज़ कर दूँ, तो उन्होंने कहा कितने, तो मैंने एक फ़िगर बताई उनको,
तो उन्होंने कहा हाँ, तो टीम ने कहा हाँ 20 साल में तो तुम कर सकते हो, इतना बड़ा घर बना लिया, इतना सब नाम कमा लिया, अगर ये नहीं किया तो क्या ऐसे ही नाम के पठानो। तो आई सेड ओके लेट्स डू इट, एंड एज आई सिट एंड टॉक हियर आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट एवरीवन इन माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स सेड गो फॉर इट, इफ यू डोंट मेक इट नोबडी एल्स विल। और लाजमी भी है शाहरुख को कि जो है वो बना तो एक स्क्रैच से ही था। हाँ एब्सोल्युटली, उसकी शुरुआत एकदम जब मैं यहाँ पर आया भी था तो सपने हमेशा बड़े ही रहे थे, तो मुझको ऐसा लगने लगा 20 सालों के अंदर कि सपने छोटे देखने लग गया हूँ मैं। मुझे कहीं पर डर सा बैठ गया है अपनी स्टारडम का। मुझे ऐसा लगने लगा है कि यार ये ठीक है ना, ये चल रहा है ना, अच्छा है। फ्राइडे को तकलीफ नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी, डर नहीं लगता था कुछ नई चीज़ का। एक सेइंग है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आई ट्राइड टू काउंट एंड आई थॉट व्हाट 15 years ago I did something for the first time. So I said now my kids are grown up. I have achieved what I think I should achieve with my hard work, and now I should do things which I don't know where they'll end. उनका क्या होगा कैसा नहीं होगा। तो फ्राइडे को थोड़ा नर्वस तो हूँ, तो ये पिक्चर में तो मंडे से ही नर्वस हो गया हूँ। नर्वस होने की कोई बात नहीं है, खासतौर पे तब जब एक सपना जो अपने बच्चों के लिए देखा जाए और उसको हकीकत में उतारा जाए, तो मेरे ख्याल से वो सपना कभी गलत हो ही नहीं सकता। और फिर अगर होगा भी तो आई हैव समवन टू ब्लेम फॉर, तुम दोनों के लिए किया था मैंने यार, मैं तो करना नहीं चाह रहा था, मैं तो अच्छा खासा लव स्टोरीज करता हूँ स्वेटर पहन के, तुम लोगों ने मुझे परेशान किया सुपर हीरो तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो मैं उनको हमेशा ब्लेम कर सकता हूँ, बट मुझे बहुत खुशी है। और मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक्चुअली नहीं बनाई है, मेरे को हमेशा एक उम्मीद थी कि यार हम जब बच्चों के लिए फिल्म देखने जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। बोर मतलब कि हाँ बहुत अच्छी थी, बेटा ले गया, बेटी ले गई, एंड व्हेन दे वांट टू सी इट सेकंड टाइम वी आर लाइक कि आप चले जाओ यार, दोस्तों के साथ चले जाओ। आई वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म कि जिसके अंदर माँ बाप जब जाएँ फिल्म देखने के लिए तो पहली बार शायद इसलिए जाएँ कि बच्चों को पसंद है, लेकिन दूसरी बारी वो बोलें कि फिर से नहीं देखना चाहते वो वाली, हमें देखनी है। सो आई ट्राई टू मेक अ फैमिली एक्शन कॉमेडी, साफ़ सुथरी भी है, नॉटी भी है, बदमाश भी जैसा मैं हूँ, और होपफुली सबको पसंद आएगी कि बार बार देखें। मतलब बहुत इंटेलिजेंट में हुआ है, बच्चों के लिए जीवन और बड़ों के लिए छमक छल्लो। नहीं, बच्चों को भी पसंद ही है चमक चलो यार। आजकल तो बच्चे बाप टाइप हो गए हैं। ये छमक छल्लो का आइडिया किसका था शाहरुख? छमक छल्लो जो वर्ड है आई थिंक विशाल शेखर और अनुभव ने। हमारे दिल्ली में बोलते हैं छमक छल्लो बहुत, मतलब टोटा भी बोलते हैं, आइटम भी बोलते हैं, पटाखा भी बोलते हैं, लेकिन छमक छल्लो गाँव की छोरी को बोलते हैं जो नटखट होती है। एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग कि गाने के अंदर कोई नया वर्ड आ जाए जो पहले यूज ना हुआ हो। सो विशाल शेखर और अनुभव एक दिन आए और उन्होंने कहा, एक्चुअली इन अ सर्टेन सेंस इट्स अ लॉट लाइक दर्द डिस्को। फार और विशाल शेखर ने एक बार बोला यार एक वर्ड है दर्द डिस्को, कि डिस्को से जो दर्द होता है। तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड फ्रेज। सिमिलरली आई थिंक विशाल शेखर और अनुभव एक दिन आए कि सर जो गाना होगा उसका नाम हम रखेंगे छमक छल्लो। तो आई सेड फैंटास्टिक यार, गाना है, ऐसे गाना नहीं है अभी, ट्यून भी नहीं है, गायक भी नहीं है, लेकिन गाना छमक छल्लो होगा। सो वी स्टार्टेड लाइक दैट एंड देन थिंग्स जस्ट फेल इनटू प्लेस। ये गाना एक्चुअली रेडी भी नहीं था। अच्छा, जो अच्छा गाना है जो करने के लिए आए थे एक्चुअली एक और वो क्रिमिनल करने आए थे, वे या बूटी गोस पॉप पॉप पॉप, जो करीना के पिछवाड़े की तारीफ करती है और नॉटिली इंग्लिश में बूटी बोलते हैं। सो वो गाना गाया उन्होंने, सोफिस्टिकेटेड बिकॉज वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड, यू नो वी आर फ्रॉम वेरी ब्रिटिश एंड आयरिश काइंड ऑफ एजुकेशन। सो उन्होंने वो गाना गाया, 3 दिन के लिए आए हुए थे यहाँ पे। आई थिंक कुछ IPL का भी फंक्शन था, 3 दिन की छुट्टी थी, तो 3 दिन हमने लगा कि वो गाना करेंगे। वो 3 घंटे में करके आ गए, घर आए, खाना खा रहे थे, घर में आके उन्होंने वो गाना भी गाया, यू आर ब्यूटीफुल। एंड तो मैंने, जैसे हम होते हैं ना थोड़े से, तब बॉबी की तबीयत ठीक थी, तो मैंने जैसा बॉबी प्रोड्यूसर है एकदम, तो उसने कहा शाह 3 दिन के लिए बुलाया है और इसने तो 1 दिन में गाना कर दिया, 2 दिन क्या करूँ इसके साथ? 2 दिन क्या करूँ मतलब, मुझे क्या पता क्या करूँ, छुट्टी बनाना है उसको। नहीं शाह, आई विल मेक हिम डू समथिंग। तो ये गाना शुरू हो रहा था, सो वी टुक हिम देयर एंड ही सेड मैं हिंदी में गाऊंगा। वो कुछ 19-20 भाषाओं में गाते हैं, तो हमने कहा मैं गाऊंगा, तो हमने कहा गवा दो यार, जो कर रहा है कुछ तो करा दो। बॉबी ने कुछ भी गा दे, गा तो सही। सो आई थिंक विशाल शेखर ने वहीं पे बनाया, एंड आई हैव द वीडियो वेयर दे ऑल सिटिंग एंड द होल सॉन्ग इज बोर्न देयर एंड देन, एंड ही sang it so beautifully, and when we heard it we really thought it would be a nice song, so I'm happy that everyone liked it. ऐसा शर्माना आजा नच के दिखा दे, आ मेरी होले आजा पारीदा गिरा दे, आ मेरी अखियों से अखियां मिला दे, हम तू ना नखरे दिखा, ओ नदीमा चमक चलो ओ। छमक छल्लो जैसे आपने कहा बड़ा देसी वर्ड है, वो देसी वर्ड को अकाउंट से जोड़ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। हाँ एक्चुअली बड़ा ऑड था, क्योंकि जब एकान ने क्रिमिनल गाया था तो उसने कहा था अंग्रेजी पोर्शंस में गाऊंगा, हिंदी वाले कोई और सिंगर गाएगा। तो वी सेड ऑब्वियसली, बट ये पूरा छमक छल्लो हिंदी में नहीं पंजाबी में भी उसने गाया, पूरा पंजाबी जो बोल है उसके अंदर, आजा नच के दिखा दे, तो ही संग द होल सॉन्ग
And when we heard it, actually, and it's a very strange coincidence. The first time I made everyone hear this song was on the day the great Michael Jackson expired. मैं लंदन में था और वहाँ पे पहुँचा तो मैं खान की शूटिंग करके आ रहा था और ये गाना तब तैयार होके, बिकॉज एकॉन गाना ले जाते हैं, वो उसको ठीक ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट करके उन्होंने लंदन भेजा. सो आई हर्ड इट दैट डे एंड एवरीबडी हु वाज सिटिंग देयर, एवरीवन, हमारे सब दोस्त आए हुए थे बिकॉज न्यूज़ पे आ रहा था माइकल जैक्सन की डेथ हो गई एंड एवरीवन वाज लिटिल सैड. एंड आई सेड यू नो आई हैव गॉट अ सॉन्ग व्हिच एकॉन हैज प्लेड, एंड गलत मौका था लेकिन यू रियलाइज कि हम सब सेलिब्रेट करने लगे. वो ग्रेटनेस है माइकल जैक्सन की कि even in his death everyone felt that we should celebrate it, and we heard the song Chammak Chalo first day that time. And the reason was music. And the reason was music, yeah. That's great. शाहरुख, जैसे आप बात कर रहे थे, अपने मायने में खान तक का नाम ले लिया. 5 साल बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया आपने इस फिल्म में? हाँ, एक्चुअली मुझसे ज़्यादा अनुभव सिन्हा ने किया है. वो फिल्म बना रहे थे, मुझे बताया, मैंने कहा इसमें यार 2-2.5 साल लग जाएंगे, तो उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ के 5 साल लग जाए. उसने भी अपने बेटे के लिए फिल्म बनाई है, तो हमने कहा चलो हम दोनों का जो रीज़न है वो सेम है, बच्चों के लिए बना रहे हैं. सो इट टुक अस 5 years. आई डोंट नो, इट्स अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, बट अच्छी चीज़ के लिए वक्त थोड़ा लग ही जाता है. ऐसा बोलते हैं कि अगर खाना अच्छा पकाना हो तो वक्त लगता है, जल्दी से नहीं होता. जंक फूड नहीं है, होपफुली. आई थिंक इट इज़ फूड दैट पीपल विल लाइक, चेरिश, एंड मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अगर फिल्म आएगी तो मुझको एक ऐसा मुकाम मिलेगा, नॉट एज अ स्टार और एन एक्टर, मुझे एक ऐसा फिल्म मेकर का मुकाम मिलेगा कि मैं ऐसी चीज़ें और कर सकूं, मैं चांस ले सकूं. हमारी प्रोडक्शन में हमने बहुत बारी चांस लिए हैं, बहुत बारी फेल भी हुए हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी प्रोडक्शन को ऐसा नहीं बना दिया कि ये एक ही किस्म की फिल्में बनाती है. हम सक्सीड भी किए हैं और हम फेल भी बहुत तेज़ हुए हैं, लेकिन मेरे को कभी ऐसा डर नहीं लगा है कि यार ये ओम शांति ओम चलती है, यही बनाते रहो. सो वी हैव ऑलवेज ट्राइड न्यू थिंग्स, स्मॉल फिल्म्स लाइक पहेली एंड वी मेकिंग बिग फिल्म्स लाइक रावण. एंड एकदम दोनों एक्सट्रीम्स हैं. आई हैव मेड इन अशोका फॉर less than $1 million, and I've made this the most expensive, I think, film that I have ever acted in. So the idea is to change the way Indian cinema is made, because I think अगर आप 15-20 साल से यहाँ से खा रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है. ये हमारा मतलब नाराज़ हो जाएंगे, खुदा भी नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो मुझे लगे कि कुछ नया था. उसके बाद अगर चले नहीं चले, एटलीस्ट मेरे दिल में ये रहे 100 साल के बाद, 20 साल के बाद, या मैंने सब कुछ किया, सब कोशिश की, अच्छी भी की, बुरी भी की, कभी सक्सेस हुआ, कभी फेल हुआ. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज one of my friends said, Shahrukh, if you don't do it, who else will? And I truly believe that I have to. Exactly. शाहरुख, आप जीवन हैं, आपके विलन रावण, तो रावण क्यों, जीवन क्यों नहीं? फिल्म का नाम असल में, मैं सच बात, जो रियल रीज़न है, मैंने इसका नाम जीवन इसलिए रखा क्योंकि हमारे ज़माने में जीवन साहब विलन थे और किरण जी के फादर हैं, और मेरे को ऐसा लगा थोड़ा ओल्ड फैशन नाम है, क्योंकि अब बच्चों के नाम हम जीवन रखते नहीं हैं. यू नो, अब मॉडर्न से नाम हो गए, आर्यमन, आर्यन में तो इनके नाम भी नहीं रखे जाते. उनको तो नाम ही रखा नहीं चलता, प्राण साहब का, प्रेम साहब का, ऐसा. तो मुझे लगा कि मैं जो है जीवन रखूँगा तो यार थोड़ा अनकूल ना लगे. तो रावण मुझे फिर भी कूल लगा, बिकॉज इट वॉजंट रावणा, इट वॉज रावण, RA1, और वो भी कुछ एक साइंटिफिक रीज़न है. तो मैं कहा यार रावण बड़ा कूल नाम है, रावण रख देते हैं, क्योंकि वो. सो एवरीबडी आस्क्ड मी कि यार ये विलन का नाम रख रहे हो. आदि ने बोला, करण ने बोला. मैं कहा नहीं यार, वो जोकर भी हिट हो गया था. अल्फ्रेड हिचकॉक बोलते हैं विलन अच्छा हो तो सुपर हीरो और भी अच्छा होता है. देन वन डे आई वाज सिटिंग विद माय चिल्ड्रन एंड आई सेड, ये जीवन नाम ठीक है, इज इट कूल? से या पापा. सो सेड क्यों? इट्स लाइक F1, सो जीवन. So they don't remember the connotation of the old one. So मुझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक टाइटल निकल चुका था. मैं कहा यार इतनी बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, इतनी बड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अपने नाम से ही रख लेता. बट बाय देन इट वाज टू लेट. तो अब मैंने सोचा है कि जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, इंशाल्लाह, अगर ये चलेगी और चलेगी, तो मैं उसका नाम जीवन रखूँगा. चले या ना चले, इतनी हिम्मत तो अभी भी आप में है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी आपका अड़े हुए हैं कि पार्ट 2 भी बन सकता है. पार्ट 2 तो बनेगा ही बनेगा यार. उसके बिना तो नहीं. मैंने कहा ना, लंबा पंगा लिया है. मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं कि बस अब जो आपने अभी जर्नी आगे बढ़ाई है, अब उसको अब रुकाना नहीं है अभी? नहीं, मेरा बहुत दिल है यार कि मैं सुपर हीरो प्ले करता रहूँ. मैं तब तक व्हील चेयर पे ना आऊँ, केप पहन के, कि व्हील चेयर के ऊपर जीवन आ रहा है और उसका नाम हो G2, G3, G4, G10, शांतियों वाला जैसा. ऐसा. मतलब ऐसा बस वो सुपर हीरो बन के कहीं ना कहीं से ना वॉकिंग स्टिक्स के साथ सुपर हीरो आ जाए. ऐसा हो जाए कि बाकी हीरो लोग जो हैं ऐसे आए करे, यार वो दादा से पूछ के आते हैं, वो सुपर हीरो जीवन दादा से. तो सब लोग आया करें, मैं पहाड़ पर कहीं बैठा हुआ हूँ और तुम्हें कौन सी पावर चाहिए, पावर देती. तो मेरा ये है कि जब भी अभी सुपर हीरो के ताऊ की ग्रेट ग्रैंड फादर का जब रोल हो, तो हर प्रोड्यूसर मुझे ही फ़ोन करे कि हम बहुत कूल पिक्चर बना रहे हैं आर्यन के साथ,
तो उसके अंदर आपको परदादा का रोल देना है हमको, तो आ जाओ, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ भाग के। वैसे ये बात तो है, इनमें पावर बहुत है, क्योंकि इनको छूते ही ना एक अजीब सी पावर आ जाती है, सवाल पूछने की भी पावर आ जाती है। और हमेशा से इट्स ऑलवेज प्लेजर शाहरुख आपका इंटरव्यू करने की। मेरी माशूक के जो चेहरे पर एक तिल है, उस पर गजनी की सारी दौलत कुर्बान कर दूं। बादशाह जो होते हैं वो दौलत वाले होते हैं, मेरे में फ़कीर, और ऐसी फिल्म बनाने के बाद ये बात और भी अच्छी लगती है। ये जो पावर की बात करें, आपको नहीं लगता कि इस पावर गेम में एक रिस्क फैक्टर है, और जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं शाहरुख, उसमें इस तरीके का रिस्क लेना लाजमी है? दो तरह से देख सकते हैं मनीष। या तो ऐसा देख सकते हैं कि आदमी जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है या मुकाम पर पहुंच जाता है जहाँ पे हर चीज़ आराम से मिल जाती है, क्योंकि आप एट ईज में भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ, एक कंफर्ट जोन पे हैं। मैं अपना 3-4 फिल्में आराम से साइन कर सकता हूँ, छोटी वाली जो सस्ती भी बन जाए, सब खुश हों, मैं भी खुश हूँ। तो एक कंफर्ट जोन में मैं रह सकता हूँ। और समटाइम्स कभी कभी होती हैं रातें ऐसी कि मैं उठता हूँ कि यार ये क्यों ऐसा कर दिया मैंने, यार अच्छा खासा एक लव स्टोरी कर डालता, एक कोई एक्शन फनी फिल्म कर देता। इतना अलग बात बोलना, फिर होप करना कि लोगों को समझ आए, फिर ये भी हो कि पसंद है, और इतना पैसा लगाना। लेकिन फिर ऐसा भी फीलिंग आती है कि यार व्हाट विल पुट मी असाइड एज समवन हुज डन समथिंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ। अगर मैं 3 फिल्में ऐसी करूं जो सुपर डुपर हिट हो जाएं, तो वो मैंने अपने लिए किया है। जो मैं पिछले 20 साल से, जैसे तुम कह रहे हो 90 फिल्में, 90 में से 19 जो है मैंने दूसरों के लिए की, जो गेस्ट अपीयरेंस, 70 अपने लिए की मैंने। एंड हर फिल्म मैं अपने लिए करूं क्योंकि अच्छी लगी, दोस्त की है, पैसा कमाएगी, बड़ी होगी, गाने अच्छे हैं, नामचीन डायरेक्टर है, ये सब अपने लिए होता है। आई वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म जिसमें मुझको लगे कि मैंने भी कुछ जो यहाँ से सीखा है उसको फिल्म इंडस्ट्री में वापस डाला है। बड़ा बोल नहीं बोल रहा, बट ये जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की हमारे पास है, हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है एक नया जॉनर आ जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। हम बच्चों के लिए कुछ बनाते नहीं, इतनी बड़ी हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन इस कंट्री की होने वाली है, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है अगले 10 साल के अंदर जो 14-15 साल का बच्चा आज है, वो हमारी हिंदी फिल्में देखना छोड़ देगा। और हिस्ट्री गवाह है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो जापान है, चाहे वो फ्रांस है, वहाँ का सिनेमा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कमर्शियल सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा उसमें आ गया। हमारा ही एक देश है जहाँ पर हमारी फिल्में अभी भी देखी जाती है। बट द एक्सपोजर ऑल द चिल्ड्रन हैव टू वर्ल्ड सिनेमा नाउ, चांसेस आर, बहुत बुरा लगेगा यार, 1-2 साल के बाद मैं जा रहा हूँ, मैं कहा बेटा पिक्चर देखने चलते हो, नो डैड आई डोंट वॉच हिंदी फिल्म्स, और मैं उसमें काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ हिंदी फिल्म का, और मेरे बच्चे बोलने लगे कि वी डोंट वॉच हिंदी फिल्म्स। आई थिंक वेरी सैड। सो आई वांटेड टू ट्राई and say if we can shift Indian cinema a notch higher, bring in a new genre, so the youth who's surrounding us now, who's beautiful and fantastic, they stick to Hindi films. मतलब विजन ये अगले 1-2 साल का नहीं, विजन अगले 10 साल 10 साल का भी, और मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है ना। आज के बच्चे मुझे पसंद करेंगे। एक पिक्चर थी, कौन सी तुम्हें याद होगी, नसीर भाई की, ब्लैकमेलर थे उसमें, एक बड़ी पुरानी फिल्म थी, नसीर भाई थे उसमें, और वो 2 छोटे कपल, उनको एक लड़का लड़की मिलते हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कपल्स को ब्लैकमेल करते हैं फिल्म के अंदर। बदमाश नाम था फिल्म का, नाम भूल गया मैं। तो वो एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, तो एक उनका जो पार्टनर कहता है, बॉस आप वैसे तो बहुत ही डेंजरस आदमी है, लेकिन ये जो प्यार है आपका बच्चों का, मैंने पहली बार देखा। ऐसा प्यार व्यार नहीं है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है कि अगर इन दोनों का अफेयर हो तो मैं ब्लैकमेल करूं। तो मैं भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि अगर आज के बच्चे पसंद करेंगे जो 12-13 साल के हैं, तो अगले 10-12 साल तक शाहरुख अंकल के फिल्में देख लेंगे। और उसमें अगर फिलहाल लॉस हो जाए तो चलेगा? लॉस नहीं होगा यार, मतलब ऐसा दिल से चीज़ ना। शाहरुख वो बादशाहत वाली गद्दी पर बैठ के, हाँ मैं पढ़ रहा था कहीं पर यार, एक उस दिन पढ़ रहा था कि यार पूरा एसआर के ब्रांड जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। आई थिंक लोग जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम बातें करते हैं। अच्छा। और फिर यार बादशाह बोलते हैं, फिर बादशाहित नहीं की तो फिर क्या किया? बादशाहों के तो शौक ऐसे ही होते हैं। मैं अभी बता रहा था मैं किसी को एक इंटरव्यू के अंदर, तुम्हें बताऊँगा, एक महमूद और गजनी की कहानी सुनी तुम? तो उन्होंने पूरी दुनिया फतेह कर ली थी और बहुत पैसा कमा लिया था, और एक शायर थे, और एक शायर ने एक शेर लिखा कि मेरी माशूक के जो चेहरे पर एक तिल है, उस पर गजनी की सारी दौलत कुर्बान कर दूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगती है ये बात, और ऐसी फिल्म बनाने के बाद ये बात और भी अच्छी लगती है। तो गजनी ने कहा इसको यहाँ पर लेकर आओ, यहाँ पर बिठाओ, और इसको कहो कि ये कैसे कह सकता है, मैंने लाखों लोगों की जान ले ली, लोग मर गए, कट गए, ये पैसा दौलत जमा की, और एक तिल के ऊपर कुर्बान कर देगा। तो उसको बुलाया तो बेचारा फ़कीर सा था, वो कपड़े नहीं थे, फटा हुआ था, खाने को पैसा नहीं था, पेट में आत नहीं, एकदम ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम हो और तुम ऐसा करना चाहते हो, तुमने अपनी शक्ल देखी, ना तुम्हारे पास कपड़े हैं, ना पेट में खाना है, तुमने एक तिल पे मेरी सारी की सारी दौलत कुर्बान कर दी। तो बोला इन्हीं फजूल खर्चियों से तो ये हालत। सो द होल आइडिया इज़ कि
बादशाह जो होते हैं वो दौलत वाले होते हैं, मैं फ़कीर हूँ, तो मेरी फजूल खर्चियों से ऐसी हालत रहनी चाहिए। आई हैव नेवर बीन समवन हुज बिलीव्ड आई नीड ऑल दिस, आई हैव नेवर नीडेड इट। मैं 1500 रुपये लेकर आया था और 1500 रुपये लेकर चला भी जाऊँ तो इतना प्यार कमाया है, इतना नाम कमाया है कि यू कांट टेक अवे द किंगशिप ऑफ लव दैट आई हैव, सो आई डोंट गेट स्केर्ड एट ऑल। ये नहीं चलेगी, एक और बना लूँगा, कहीं तो चली जाएंगी, इतनी चली हैं 70 में से तो कुछ और चल जाएंगी। शाहरुख चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। आप वो माशूक तिल भी बरकरार रहें। एब्सोल्युटली, रावण के तिल पर। और आपकी बादशाहत भी बरकरार रहे। हमसे बात करने का शाहरुख बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी so मच। much. ब्लेस यू Thanks. मैन, गॉड ब्लेस।